आई होप आप सभी ने ना एवाईजेआर का पेपर दिया होगा एंड आई वांट यू टू अप्रिशिएट योरसेल्फ अगर आपने पूरे 3 घंटे ना फाइट करी है, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे तो पेपर को बीच में छोड़ देते हैं। अगर आपने नहीं छोड़ा है देन कांग्रेट्स, यू आर अहेड ऑफ देम। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट IIT गुवाहाटी एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू माय एक्सपीरियंस ऑफ एवाईजेआर। एंड प्लीज यार चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी एवाईजेआर में क्या परसेंटाइल आई थी और मेरी फिर रियल जेईई मेंस एग्जाम में क्या आई है। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने पेपर की स्टार्टिंग करी थी केमिस्ट्री के साथ, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। देन आई मूव टू फिजिक्स एंड देन मैथ्स। और मैं जनरली पेपर को ना मतलब 2 राउंड्स में करता था। पहला राउंड मैं इजी क्वेश्चंस और मीडियम क्वेश्चंस को करता था एंड देन जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे मैं दूसरे राउंड में करता था। तो ऐसे ही मैं मतलब दूसरा राउंड भी करा मैंने। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, एक पॉइंट तो ऐसा आया था जब मुझे लगा था कि पेपर को बीच में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे। बिल्कुल मतलब दिमाग तो ब्लैंक हो गया था बिल्कुल। यहाँ से ऐसा लगता है जैसे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ पेपर देके। फिर भी मैंने जैसे तैसे पूरा मतलब लगा रहा, मैं पूरे 3 घंटे पेपर को दिया। और पेपर को देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे तो पूरी 2 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। मतलब इतना बेकार पेपर गया था मेरा कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा लगा था कि अब तो गया, अब तो कुछ नहीं होने वाला है। पहले पेपर को खराब करने के बाद मैं बैठता हूँ 2 बजे दूसरा पेपर को करने एवाईजेआर का, बड़े हिम्मत के साथ। लेकिन सेम स्टोरी फिर से रिपीट होती है, वही हार्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं हो रहा है, ब्लैंक जा रहा है दिमाग। और फिर भी लेकिन मैं 3 घंटे तक दोबारा मैंने बैठा हूँ 2 से 5 तक और पेपर को किया है। और 1 घंटे तक तो मैं यही सोचता रहा कि हो क्या रहा है। मतलब इतने सारे टेस्ट दिए थे पहले, मॉक टेस्ट, फिर भी एग्जाम से बिल्कुल 2-3 दिन पहले कोई क्वेश्चंस नहीं हो रहे। तो कहीं एग्जाम में भी अगर ऐसा पेपर आ गया तो क्या होगा। लेकिन फिर मैं रात को ना एनालाइज करने बैठा पेपर को एंड देन आई फिगर आउट समथिंग। आगे बढ़ने से पहले ना यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार कॉलेज की जो एक्टिविटीज चल रही है, कॉलेज का हेक्टिक शेड्यूल है ना, उससे टाइम निकालना इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग, बट आई एम डूइंग इट फॉर यू। सो प्लीज़ यार थोड़ा मुझे सपोर्ट करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई फिगर आउट वाज, अगर पेपर मुश्किल आता है ना तो फिर कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आती, कोई भी स्ट्रैटेजी याद भी नहीं आती। और जो इजी क्वेश्चन है ना उनमें भी ज़्यादा टाइम लगने लगता है, फॉर्मूलाज भूलने लगते हैं एंड सिली मिस्टेक बढ़ जाती है। और यही रियलिटी है। और ये मुझे उस एग्जाम में पता चला कि अगर मुश्किल पेपर आ गया तो फिर तो भगवान भरोसा है क्या होगा। एंड द सेकंड थिंग जो मैंने फिगर आउट करी वो थी कि हमारा सिलेक्शन क्वेश्चन ना बहुत बेकार हो जाता है। पता नहीं हमको कैसे लगने लगता है कि हमसे क्वेश्चन हो जाएगा, और जबकि रियलिटी में हम उस क्वेश्चन की जो थिंकिंग है, कॉन्सेप्ट है, उसके आसपास भी नहीं होते। और फिर हम अपना ना बहुत सारा टाइम उस क्वेश्चन की थिंकिंग में, सॉल्व करने की कोशिश करने में वेस्ट कर देते हैं। और फिर वही चीज़ें हम बार बार ना प्रेशर बिल्डअप कर देती है, और खासकर जब पेपर हार्ड हो तो। एंड थर्ड थिंग जो मैंने फिगर आउट करी, इस पेपर का मोटिव था हमको वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना। क्योंकि अगर 1% भी है कि ऐसा पेपर आ गया रियल जेईई मेंस एग्जाम में, देन वी शुड नो हाउ टू डील विद इट। और बस फिर मैंने इन 3 पॉइंट्स को फिगर आउट करने के बाद यही किया कि मैंने अच्छे से मॉक टेस्ट को एनालाइज किया, उसको जो भी मेरी मिस्टेक्स हुई हैं उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ी और बस अपने आप को प्रिपेयर किया वर्स्ट सिचुएशन के लिए। और मैं आपको भी यही एडवाइस दूंगा कि अच्छे से मॉक टेस्ट को जो आपने दिया है अच्छे से एनालाइज करो, अपनी गलतियाँ ढूंढो और प्रिपेयर करो खुद को वर्स्ट सिचुएशन के लिए। और हाँ, अब जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरी क्या परसेंटाइल थी एवाईजेआर पेपर में, सो माय परसेंटाइल वाज 97 परसेंटाइल। एंड द रियल जेईई मेन एग्जाम की जो परसेंटाइल है, वैसे उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने अपने पूरे क्लास 10 से लेके जेईई एडवांस तक के सारे रिजल्ट्स को दिखाया है। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। फिर भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ, मेरी सेशन 1 में परसेंटाइल थी 99.65 एंड सेशन 2 में थी 99.71। और हो सकता है इसके पीछे रीज़न ये हो कि मैं उस एवाईजेआर के पेपर को ना भूल गया था, जो भी उसमें मैंने किया। मतलब एक तरह से मैं उसको अपने दिमाग में रखना ही नहीं चाहता। सो मैं भी आपको ये कहूँगा कि उसको भूल जाओ, एनालाइज करो बट उसको याद मत रखो ऐसे मतलब बुरी आदत की तरह। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यार चैनल कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, लाइक करो। बस गुड बाय।